ओम शांति। हम सब बाबा के इस बेहद उपवन में बाबा के संग होली मनाने के लिए आए हैं। होली की पूर्व संध्या में आप सभी ब्राह्मण वत्सों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बधाई है। बाबा हम सबको अपने श्रेष्ठ रंग के संग के रंग में रंग कर अपने समान बनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं एक बाबा ही है जिसकी वृत्तियां निष्काम हैं। कई बार बाबा अपनी मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, कोई भी आत्मा निष्काम सेवा नहीं करती। जो कुछ करती है उसे उसका रिटर्न जरूर मिलता है। एक बाबा ही है जो ऐसी सेवा करते हैं जिसका उन्हें रिटर्न नहीं चाहिए। हम सब बाबा के बच्चों को निष्काम वृत्ति बनाने की प्रेरणाएं, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहने की प्रेरणाएं बाबा की बहुत सी मुरलियों में मिलती आई हैं। एक बहुत गहरे विषय को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि वर्तमान समय अनेक परेशानियों का कारण, अनेक विघ्नों का कारण, जहाँ तक मेरी नज़र में आया वो अनेक प्रकार की हद की इच्छाएं हैं। और इच्छाओं के पीछे यदि कोई ब्राह्मण आत्माएं भागती हैं तो बाबा उसको कहते हैं ये मृग तृष्णा के समान, सिंधी में उसको कहते हैं रुण्य के पानी के पीछे। जैसे रेत में हिरन दौड़ता है, पानी की प्यास लगती है, वो समझता है ये रेत जो चमक रही है उसमें पानी है, और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते गर्मी के दिनों में जब बहुत थक जाता है तो उसके प्राण निकल जाते। ऐसे ही अगर हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, जिनको बाबा ने सब कुछ अलौकिक प्राप्तियां कराई हैं, सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर बनाया है, फिर भी कोई न कोई हद की कामना लेकर हद की इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो हमारी भी गति क्या होगी। इसलिए हम सब का जो मूल एम ऑब्जेक्ट है, जिस ओर हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब के अंदर एक ही धुन है, हम संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। और संपूर्ण स्थिति बनाने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। जब हद की सभी रायल इच्छाएं, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं और आत्मा संपूर्ण संतुष्टता का अनुभव करे, प्रसन्न चित्त स्थिति का अनुभव करे, तब वो अपनी संपन्नता को प्राप्त कर सकती है। हम सबके जीवन का एक उद्देश्य है कि बाबा से जो हम सब ने पाया है, जो इतनी प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं, हम जन जन को उन प्राप्तियों का अनुभव कराएं और अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। सचमुच अगर एक ही धुन है, एक ही लगन है, तो इस लगन की पूर्ति के लिए हमें अपनी रायल इच्छाओं का दमन करना होगा,
वैसे कहा जाता है कि इच्छाओं का दमन मत करो, नहीं तो कहीं न कहीं से वो विस्फोट होकर के बाहर आ जाएंगी। लेकिन ऐसी कुछ इच्छाएं रायल हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, और यदि उन इच्छाओं के पीछे हम भटक जाते हैं तो मंजिल दूर अनुभव होने लगती है। आज हम उसी विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि कोई भी आत्माएं जब सेवा क्षेत्र पर उतरती हैं, कर्म क्षेत्र पर आती हैं, तो सेवा करते करते हद की बहुत सी कामनाएं जागृत होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यदि मैंने कोई को ज्ञान सुनाया, कोई को अच्छा लगा, कोई ने प्रशंसा की, कोई ने महिमा की, तो हम सबको बताना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छी सेवा की, वो बाबा का बच्चा बन गया। सबको मालूम पड़ना चाहिए, सूक्ष्म में एक भावना रहती है जिसको बाबा कहते हैं हद के मान शान नाम की इच्छा। और उच्च इच्छा की पूर्ति यदि नहीं होती तो कई बार हमारी खुशी, हमारा उमंग वहीं पर डाउन होने लगता है। यदि कोई हमारी बातों को सुनकर हमारी प्रशंसा करे, हमारी महिमा करे, दूसरों के आगे हमारे बारे में अच्छी कोई गुणों की बात का वर्णन करे, तो वो मुझे अच्छा लगने लगता है। बाबा कहते हैं ये भी एक रायल इच्छा है। जिस इच्छा के पीछे आत्मा उसको सुनना चाहती है, उस व्यक्ति को पसंद करने लगती है और उसके साथ वो अटैच होने लगती है। ऐसी कई रायल इच्छाएं आत्मा को परेशान कर रही हैं, और इच्छाओं का कारण यदि हम समीप से देखें तो या तो ईर्ष्या होती है या अप्राप्ति होती है। ईर्ष्या और अप्राप्ति के कारण हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कोई भी वस्तु की कमी, कोई भी स्थूल में भी कोई कमियां अपने बच्चों के सामने नहीं रखी। हर एक ब्राह्मण आत्मा इस जीवन में भरपूर अनुभव करती है, लेकिन फिर भी एक रायल कामनाएं ऐसी हैं जो अगर पूर्ण नहीं होती तो वो खुशी, वो नशा, वो उमंग कम होने लगता है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे मार्ग में कोई रुकावट डालता है तो लगता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा वैरी है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, ये मुझे चांस नहीं देता। यदि हमको कोई सेवा के क्षेत्र में उतारा जाता, सेवाएं हमारे सामने आती, तो सेवाओं में हम जाते जाते सोचने लगते हैं अगर ये साधन हो तो ये सेवा सहज हो सकती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसे सेवा का फाउंडेशन पड़ा है, इस यज्ञ के अंदर साधन नहीं थे, लेकिन सेवाएं करते करते बाबा ने सब साधन उपलब्ध करा दिए। अगर ये सोचती बहनें, दादियां हमारी कि ये साधन होंगे तो हम सेवा करेंगे, तो आज सेवाओं का इतना विस्तार नहीं होता। उन्होंने कोई भी साधन की डिमांड नहीं की, कोई भी रायल इच्छा भी नहीं रखी, और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने कोई भी चीज़ अरे प्राप्त हुई तो उसको अपने पास जमा भी नहीं किया। लेकिन उसकी सेवा का एक धुन, उसकी लगन, उसके फलस्वरूप हम सब देख रहे हैं सेवाओं का इतना विस्तार हुआ। यज्ञ इतिहास आप सबने पढ़ा होगा, जानते हैं, सुनते हैं कि सेवाओं की स्थापना जो हुई, शुरुआत हुई 52 के बाद, 53, 54 में दादियों ने कोई भी साधन, सुविधाएं कभी भी डिमांड नहीं की। यहाँ तक भी जब मैं बाबा के घर में आया, मुझे मालूम है यहाँ पर एक भी कोई मोटर गाड़ी, कोई साधन नहीं थे। आज बाबा
कराची को याद कर रहे थे कि वहाँ पर सब साधन थे, लेकिन यहाँ आने के बाद दादियों ने जो त्याग, तपस्या, वैराग्य की वृत्ति से सेवाओं की नींव डाली, वो आज इतनी फलीभूत हुई है जिसका फल हम सब खा रहे हैं। उन्होंने अगर इच्छा रखी होती कि अगर बाबा मुझे ये साधन देगा तो मैं इस गांव में, इस शहर में जाऊंगी, यहाँ तक भी टिकट का भी पैसा नहीं होता था। कैसे यात्राएं करती थी वो आप सबने कहानियाँ सुनी हैं। लास्ट तक भी जो पैदल रिक्शा चलते हैं शहरों में, आज भी दादियों ने इन्हीं के रिक्शों पर बैठ बैठकर गली मोहल्लों में, गांव-गांव में सेवाएं की हैं। बहुत मेहनत करके, इच्छाओं का त्याग करके सेवाओं की वृद्धि की। लेकिन वर्तमान समय कोई सेवा का मौका अगर मिलता है तो पहले साधन पूछे जाते हैं, कौन सा साधन है, किस साधन से हम सेवा करेंगे। ये भी एक रायल इच्छाएं हैं। कई आत्माएं अपनी विशेषताओं के आधार से समझती हैं ये सेवा अगर मुझे मिलेगी तो बहुत अच्छी सेवा मैं कर सकता हूँ, ये मेरी कला है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी योग्यता है, योग्यता के प्रमाण मुझे कोई ड्यूटी, कोई सेवा मिलनी चाहिए। कई बार अगर वो नहीं प्राप्त होती है तो सेवा करने का उमंग ही समाप्त हो जाता है। रायल अंदर की एक सूक्ष्म कामना रहती है कि मेरी विशेषताओं को यूज किया जाए, उसके प्रमाण मुझे ड्यूटी मिले तो बहुत अच्छी सेवाएं हो सकती हैं। इसने तो कोई अध्ययन नहीं किया, इसने तो कोई अनुभव नहीं है, पढ़ाई नहीं की, इसको ये सेवा मिली और मुझे नहीं मिली। तो ये बहुत सूक्ष्म माया जिस रूप में वर्तमान समय बढ़ती जाती, बाबा कहता है बच्चे इससे अपनी वृत्तियों को निष्काम बना लो। ये रायल हद की इच्छाएं हैं जो आपको परेशान करती रहेंगी, उन्नति नहीं होगी। ऐसे ही और कई स्थूल में भी ऐसी इच्छाएं रहती हैं, जैसे शरीर की पर्सनालिटी के कारण मेरा स्वास्थ्य सदा अच्छा रहे, कोई थोड़ी सी भी अगर हवा पानी भी चेंज होता, बीमारी आती, कुछ भी होने लगता तो फौरन ख्याल चलता है इस डॉक्टर के पास जाएं, ये इलाज कराएं, ये थेरापी करें, ये थेरापी करें। और अनेक प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना अपना समय, कितनी एनर्जी, कितना पैसा उसके पीछे लगा देते, और एक ठीक करने चलते हैं तो दो और नई बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। तो कईयों को स्वस्थ रहने की बहुत कामना रहती है, और बाबा हम सबको कहते हैं स्वस्थ रहने की बहुत अच्छी विधि है, अपनी स्वस्थिति में रहो। जो स्वस्थिति में रहते हैं, जिनकी मन की स्थिति बड़ी अच्छे से अच्छी रहती है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाता है। इसलिए कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना रख करके चलता है, कोई बड़ी आयु की कामना रख करके चलता है कि मेरी बड़ी आयु होगी तो मैं बड़े अच्छी सेवाएं बाबा के कार्य में करूंगा। एक मुझे अनुभव याद आता है, काफ़ी समय हुआ, एक बाबा का बहुत अनन्य बच्चा था, बहुत सेवाधारी था। जब वो ज्ञान में आया तो बाबा ने पहले पहले कहा कि बच्ची एक ही वारिस निकला। वो वारिस बच्चा था, सेंटर बना के दिया, बहुत अच्छी तरह से सेवाओं की वृद्धि की, और उसकी एक अंदर की निजी धारणा थी कि मेरी आयु 110 साल की कम से कम होगी। और हम लोगों को कहता था तुम लोग ये जो खाते हो, यज्ञ में जो बनता है, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, नेचुरोपैथी कर लो, चाय नहीं पियो, बहुत सारी बातें बोलता रहता था। कहता था देखना मैं 110 साल जीऊँगा और बाबा की सेवा प्रत्यक्षता करके ही मैं जाऊँगा। लेकिन कामना तो बड़ी ऊंची थी, भावनाएं भी बहुत अच्छी थी। अचानक एक बार किसी यात्रा पर गया और वहाँ पर थोड़ा सा दर्द हुआ और वहीं पर हार्ट फेल हो गया। 70 साल भी नहीं जी पाया।
तो आयु का कोई भरोसा नहीं है और उसके पीछे हम लोग इतनी चैलेंज कई बार कर देते और कामनाएं रखते हैं कि हम इतना करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ऐसी बहुत सी रॉयल कामनाएं हैं और इन रॉयल कामनाओं के कारण आत्मा उसी के पीछे अपना समय, अपनी शक्तियां, अपनी एनर्जी लगा रही है। इसी प्रकार कुछ एक रचनाएं हैं वासनाओं के रूप में जो आत्मा को बहुत आकर्षित करती हैं और उस आकर्षणों के कारण वो अनेक रसों के पीछे भागती है। जैसे सुनने का रस, देखने का रस, बोलने का रस, खाने पीने का रस, अनेक प्रकार के रस जो आकर्षित करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं दैहिक आकर्षण। मूल कहा जाए तो देह के कर्मेंद्रियों के अंदर जो आकर्षण सूक्ष्म छिपे हुए हैं, देखना, बोलना, सुनना, सोचना, कर्ण रस, जीव रस, मुख रस, मन रस, अनेक रसों के बीच में, अनेक आकर्षणों के बीच में आत्मा इसी चक्र में फंसी रहती है। हम सब बाबा के बच्चे इन रॉयल कामनाओं को भी अगर जीत लेते हैं तो बाबा हमें कहता है ये मेरा बच्चा संपूर्ण कामना जीत, काम जीत है। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन किया, पवित्र जीवन जी रहे हैं, समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं, लेकिन सूक्ष्म में बहुत रॉयल कामनाएं आत्मा को अंदर ही अंदर उसकी शक्तियों को खत्म करती रहती हैं। इसलिए आज इस पर मेरा चिंतन चल रहा था कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं इन सूक्ष्म कामनाओं से जब तक मुक्त नहीं हुई तब तक अनेक प्रकार की नई नई समस्याएं क्रिएट होती रहेंगी। उसके पीछे हम भाग रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं। जो बाबा चाहता है उसके हम मूल अनुभव नहीं कर पाते। कैसे किया जाए उस पर भी विचार चलते। हम सभी सूक्ष्म कामनाओं को अगर नज़र में लाते हैं तो ऐसे दिखाई देती हैं कि जैसे एक मकड़ी की जाल है। मकड़ी जाल बुनती है, कितने महीन महीन धागे उसके होते हैं, उसी के चक्र में घूमती रहती है। ऐसे ही आजकल भी आत्माएं इच्छाओं रूपी मकड़ी की जाल में फंसती जाती हैं। एक पूरी होती, दो और नई क्रिएट हो जाती हैं। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति कैसे बनेगी? कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ बाबा ने दे दिया, सर्व प्राप्तियां करा दी। इतनी आत्मा भरपूर अनुभव करे। संगम युग पर आप सभी अपने आप से ये जरूर पूछना, कोई भी शक्ति, कोई भी गुण, कोई भी अविनाशी शक्ति मुझ आत्मा के ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं। सब प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं। फिर भी ये हद की कामनाएं परेशान कर रही हैं और उसके कारण मन मुटाव, मन भेद, हम कहते मतभेद नहीं लेकिन मन भेद हो रहे हैं। मतभेद तो हो सकते हैं, स्वाभाविक है, हर एक की नेचर अपनी है, हर एक के संस्कार अपने हैं, मतें अपनी हैं, लेकिन मतभेद को तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन मनभेद अगर हो गया तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। सूक्ष्म इच्छाएं ईर्ष्या के रूप में पनपती हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, दिल की दूरियां बढ़ जाती हैं। सेंटर खुद खोलते हैं और सेवाएं अगर वहाँ की बढ़ने लगती, उनका नाम होने लगता है, तो वो आपस में इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या पैदा होती जो बात भी नहीं करते। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को बाबा अभी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे किन हदों में फंसे हो, ये सब छोड़ करके तो यहाँ ही जाना है, कुछ साथ तो लेके नहीं जाएंगे।
और इनके पीछे मनभेद क्यों हो गए? आपस में मिलना जुलना, बैठना, बात करना, एक दूसरे के दिलों की लेन देन करना, पारिवारिक फीलिंग देना, सेवाओं ने आपके इन दिलों में दूरी क्यों बढ़ा दी? इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हद की कुछ कामनाएं ही हैं, हद की इच्छाएं ही हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतिम समय है, समय की सूचना बाबा देते आ रहे हैं। कुछ भी अचानक हो सकता है। अगर ऐसी ही स्थिति में शरीर छूटा तो मेरी क्या गति होगी? इसलिए हर एक आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बने। बाबा जब हम सबको ये पाठ पक्का कराते, बच्चे अब घर चलना है, हम साकार बाबा की मुरलियों से ये शब्द सुनते आए हैं। 45 साल पहले साकार बाबा की मुरलियाँ चली, उसमें भी बाबा बार बार बच्चों को पक्का कराते, बच्चे अब घर चलना है। और घर चलना है तो क्या करना है, क्या तैयारी है? ऐसे ही शरीर छोड़ के हाँ बाबा मैं तैयार हूँ चल देंगे क्या? उसके लिए तो सब हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे, सब कर्म बंधनों की रस्सियों को काटना पड़ेगा। जहाँ जहाँ बुद्धि विस्तार में बिखरी हुई है, संबंधों में, सेवाओं में, वस्तुओं में, अनेक प्रकार के व्यापार बिजनेस में, जिस जिस स्थान पर हमारी बुद्धि का विस्तार है, जहाँ पर बुद्धि भटक रही है, उस विस्तार को समेटना होगा। घर चलना है तो हैं तैयार सभी? बाबा एवर रेडी का अलार्म बजा दे, चलो बच्चे। लेकिन अगर कहीं बुद्धि बिखरी हुई होगी तो भटक जाएगी, ऊपर जाने की बजाय इसी संसार चक्र में। इसलिए हिसाब किताब चुकतू हो, बुद्धि विस्तार से सार में स्थित हो, सब कुछ समेटा हुआ हो और आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए, तब तो जाएगी, नहीं तो फिर बीच में हिसाब देना पड़ेगा, वाया करना पड़ेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब ये संसार को कहते हो ये असार है, आज भी बाबा के वरदान में था, ये संसार असार है। राज ऋषि आत्माएं वैराग्य वृत्ति के आधार से अनुभव करती हैं, इस संसार में कोई भी सार नहीं। और जब सार ही नहीं है तो इसमें मुझे क्या चाहिए? असार की चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करके भी क्या करेंगे? इसलिए जब ये कब्रिस्तान हुआ पड़ा है, जब सब खत्म होने वाला है, तो इस संसार की कौन सी वस्तु है जिसमें हमारी बुद्धि फंस जाएगी, कि जिसमें हम लटक जाएं, अटक जाएं? इसलिए बाबा कहते, बच्चे जब मुर्दों की ये दुनिया है, असार संसार है, तो तुमने कहाँ पर अपनी बुद्धि की रस्सी लटका करके रखी है? न्यारे हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ। जो बाबा ने तुम्हें दिया है उसको चिंतन करो, अविनाशी खजाना, अविनाशी संपत्ति, उसका सुमिरन करो, सब कुछ प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। इतना अखुट बाबा ने दिया है। मैं आपको 3 स्थितियों का अनुभव करने के लिए विशेष इशारा दूंगा। कल का बाबा का दिन है। यदि ब्राह्मण जीवन में वो 3 अनुभूतियां नहीं की तो ब्राह्मण बनने से फायदा क्या? रोज बाबा की मुरली में हम सब सुन रहे हैं, बार बार बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करो। आत्मा तो सब समझते ही हैं, कोई नहीं कहता मैं देव हूँ, ब्राह्मण बने, आत्मा का ज्ञान पक्का है। लेकिन यदि मैंने इस ब्राह्मण जीवन में आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव किया है तो उसकी कुछ निशानियां दिखाई देनी चाहिए। अगर वो निशानियां दिखाई नहीं देती तो जैसे हम दूसरों को सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, अनुभव नहीं। और उसकी सबसे बड़ी निशानी है, जो आत्म अभिमानी स्टेज बनाते हैं, जिस अभ्यास में रहते हैं, अकाल तख्त नसीन होकर के रहते हैं, वो देह से डिटैच
इस कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त रहते हैं। मूल 4-5 निशानियां मैं आपके आगे रखता हूं, इससे आप परख सकते हैं कि मैंने इस ब्राह्मण जीवन में आत्म अभिमानी स्टेज का, उस स्थिति का अनुभव कहाँ तक किया है। सबसे पहली बाबा निशानी सुनाता, वो कर्म इंद्रियां शीतल स्वच्छ हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, स्वभाव बड़ा सरल हो जाएगा, व्यवहार बहुत मधुर हो जाएगा। यदि स्वभाव में सरलता नहीं आई, उत्तेजनाएं हैं, चिड़चिड़ापन है, कड़वाहट है, बोल में मधुरता नहीं है, व्यवहारिक जीवन मधुर नहीं है, बोल सम्मानजनक नहीं निकल रहे हैं और स्थिति निश्चिंत नहीं है, चिंताओं की टोकरी सिर पर है, तो आत्म अभिमानी स्थिति कैसे होगी। आत्म अभिमानी स्थिति तो निर्भय, निर्वैर, अचल, अडोल, एक रस, खुशनुमा बना देती है। तो हम सब अमृत वेले से आंख खुलते ही कल ये अभ्यास करें। देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। ऐसे अनुभव हो कि मैं एक सितारा इस भ्रकुटी आसन में हूं और इस आसन पर बैठ करके इस शरीर का नियंत्रण कर रहा हूं। एक एक कर्म इंद्री कंट्रोल में दिखाई दे। ऐसे नहीं सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूं, सब बातें कर रहे हैं, आवाज में आ रहे हैं तो मैं भी आ गया। कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मुझे अपनी अंतर्मुखता की गुफा में रहकर इन्हीं 5 बातों को चेक करना है। कर्म इंद्रियां शीतल हैं, स्वभाव सरल है, व्यवहार मधुर है, बोल सम्मानजनक हैं, स्थिति निर्विघ्न है, निश्चिंत है, निर्भय है, निर्वैर है। अगर सचमुच इच्छा मात्रम अविद्या की निर्लिप्त स्थिति में, बाबा समान स्थिति में कोई रहता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, निष्काम स्थिति है, निष्काम वृत्ति है, उसकी ऐसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। दूसरा एक अनुभव अवश्य करना, कईयों ने किया है ब्राह्मण जीवन में, प्रभु मिलन का जो आनंद है, शास्त्रों में इसको अति इंद्रिय सुख के रूप में गाया है, वैसे योगियों का परमानंद गाया हुआ है। हर एक अपने आप से पूछे, बात करो, क्या मैंने इस ब्राह्मण जीवन में सचमुच उस परमानंद की स्थिति का, उस अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की है। अगर वो अनुभूति किसी आत्मा ने की है तो संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई का भी प्यार, कोई की भी विशेषताएं उसे आकर्षित नहीं कर सकती। प्रभु मिलन का आनंद है, प्रभु मिलन का रस है, और उस रस में रहने वाली आत्माएं, उस आनंदित स्थिति में रहने वाली आत्माएं, उनको कोई भी हद की चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए दूसरा अनुभव हम सबको करना है कि मैं ब्राह्मण आत्मा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, इस अति इंद्रिय सुख का अनुभव करूं, परमानंद का अनुभव करूं। और तीसरा एक अनुभव जो बहुत जरूरी है इस समय, डबल लाइट स्टेज। कोई भी बोझ नहीं, कोई भी खिंचाव नहीं, कोई भी बंधन नहीं, ऐसी डबल लाइट स्टेज, चलते फिरते कर्म करते एकदम जैसे हल्का है, कोई बोझ नहीं है, संस्कारों का भी नहीं है, स्वभावों का भी नहीं है, बीती बातों का भी नहीं है। होली मनाने आए ना, बीती सो बीती, बीत गई, उसका चिंतन नहीं करना। कईयों को बीती का बोझ बहुत भारी कर देता है, कईयों को अपने पुराने संस्कारों का बोझ बहुत भारी कर देता है। इसलिए डबल लाइट स्टेज का अनुभव करना है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाली आत्माएं, निष्काम वृत्ति वाली आत्माएं इन तीनों स्थितियों का बहुत अच्छा अनुभव कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको 5 सोमान स्मृति में दिलाऊं। 5 सोमान याद रखेंगे
बार बार रिवाइज करेंगे, अपने आप को मान देंगे, तो मैं समझता हूँ कोई के मान की इच्छा नहीं जागृत होगी। कुछ नहीं चाहिए आत्मा को, क्योंकि उसके पास इतना है जो सबके लिए वो दाता है, देने वाला है। कोई क्या चाहिए मुझे? बाबा ने सबको अपने समान मास्टर बनाया है। मास्टर आत्माएं, बाप समान आत्माएं मास्टर दाता बन जाती हैं। तो पहला एक सम्मान है, मैं ईश्वरीय संतान हूं, खुदा की संतान हूं और उसका बच्चा, उसकी हर शक्ति का, हर वर्षे का मैं अधिकारी हूं। एक मालिकपन का अनुभव होने लगे कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसकी संतान हूं। आत्मा रूप में जब हम स्थित होते हैं तो ये नशा रहता है कि मैं किसका हूं। कोई हद के माँ बाप मेरे नहीं हैं, गरीब माँ बाप का मैं बेटा नहीं हूं, लेकिन उसका हूं जो सारी सृष्टि का रक्षक है, सारी सृष्टि का पालनहार है। मैं ईश्वरीय संतान हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूं। बहुत छोटे छोटे सम्मान आपको स्मृति में दिला रहा हूं। यदि मैं ब्राह्मण आत्माएं हूं तो ब्राह्मणपन की बहुत ऊंची पोजीशन है, बहुत ऊंचा नशा है। ब्राह्मण माना स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, राइट हैंड हैं, हर श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त हैं। ब्रह्मा मुख की संतान है। अस्वच्छता आ ही नहीं सकती। अस्वच्छता जहाँ है वहाँ वो व्यक्ति असोचता नहीं बन सकता है, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। इसलिए बाबा ने हम सबको स्वच्छ पवित्र ब्राह्मण बनाया है। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण हैं। कोई भी हद का सरनेम याद न रहे, कोई भी हद की जाति पाति याद न रहे, हम सब मुख वंशावली हैं। तीसरा बाबा एक बहुत ऊंचा सम्मान देते, बच्चे तुम मेरे बच्चे कामधेनु मास्टर दाता हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। मेरे मन में कौन सी कामनाएं रहेंगी जब मैं दूसरों की सबकी पूर्ण करने वाला हूं। बाबा से इतना लो, लेना एक से है, देना सबको है। कोई आत्माओं से लेने की इच्छा नहीं है। इन इच्छाओं को जितना कम कर दो, कुछ नहीं चाहिए आत्माओं से मुझे। क्या देंगे ये? कहीं धन दे के फंसा दें, साधन दे के फंसा लें, सहयोग दे के फंसा लें। क्या मुझे व्यक्तियों के धन, साधन, सुविधाएं, सहयोग, इनकी आवश्यकता है? मैं आत्मा खुद में स्वनिर्भर हूँ। बाबा मेरा साथी है, वो मेरा सर्व समर्थ है, वो मेरा सर्व प्रकार से सहयोगी है। तन मन धन जो आवश्यकताएं हैं, बाबा उन सब की पूर्ति करने वाला दाता है और मैं उसका बच्चा मास्टर दाता हूँ। इस सम्मान में रह करके देखो, अभिमान नहीं आएगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलेगा। जरूरत नहीं है मुझे किसी से। देने वाला अपने आप अपना भाग्य बनाता है। क्या मेरे ऊपर कोई मेहरबानी करता है क्या? यदि आप कोई सेंटर पर या यज्ञ में कोई सहयोग देते हैं तो किसी पर कोई मेहरबानी थोड़ी है। बाबा कहते ये तो अपना भाग्य बना रहे हो। भगवान के काम में, यज्ञ में अगर सफल हो जाए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसलिए बहुत अंदर की शुद्ध भावनाओं के साथ सब कुछ सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके रिटर्न में। ऐसे नहीं मैं इतना दिया है तो कम से कम कोई स्पेशल सौगात तो मिल जाए, स्पेशल टोली का डब्बा तो मिले, कम से कम दादियों की दृष्टि तो पड़े। स्टेज पर एक बार तो बाबा के सामने चले जाएं। बाबा इतना दे रहा है, कहाँ भी बैठा है, जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को स्नेह से याद करता है, बाबा वहीं पर आके उसको अनुभव करा देता है, पहुंच जाता है, मिलन मना लेता है। इसलिए कोई भी इच्छा नहीं रखनी। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या बना दो स्थिति।
जिनका पार्ट है, जिनको चांस मिल रहे हैं, उनको लेने दो, उनसे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। इनको क्यों मिला, मुझे भी मिलना चाहिए। बाबा कहता है इसमें जाओगे तो तुम्हारी आंतरिक खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए दाता बनकर के अब देने का समय है। कब तक लेते रहेंगे? इतना बाबा से लिया है उसको रिटर्न करो। और चौथा सम्मान सदा स्मृति में रहे, बाबा ने हम सब आत्माओं को संतुष्ट मणि, संतोषी देवी बनाया है। हर एक अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न बना करके संतुष्ट मणि बनो। खाली खाली हैं हम तो संतुष्ट हैं ऐसा नहीं। जो प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं उनको अच्छी तरह से अपना बना करके मैं आत्मा संपन्न हूं, भरपूर हूं, तृप्त हूं और उसके बाद संतुष्ट हूं और संतोषी देवी बन करके सबको संतुष्टता का वरदान देने वाली हूं। ये चौथा वरदान सोमान के रूप में याद रखो। एक एक बाबा का बच्चा बाबा चाहता है संतुष्टता की मूर्ति बन जाए, संतुष्ट मणि बन जाए, असंतुष्टता का नाम उसके जीवन से समाप्त हो जाए। बाबा मिला है फिर भी अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो सारे कल्प में कौन सा ऐसा मौका आएगा जिसमें मुझे संतुष्टता का वरदान मिलेगा? अगर संगम पर कोई आत्माएं संतुष्ट नहीं रही तो क्या सतयुग में रह सकेंगी? विचार करने की बात है। और पांचवा वरदान स्लोगन सोमान के रूप में याद रखना, बाबा ने अपने बच्चों को अपने समान मास्टर रचयिता बनाया है। रचयिता कभी रचना से अपेक्षाएं नहीं रखता, पालना करता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है। लौकिक पिता तो कभी हद की कामनाएं कर भी उनसे सकते, ये मुझे मदद करेगा, साथ देगा, बड़ा होगा, लेकिन अलौकिक और पारलौकिक पिता की ये भी बच्चों से कामना नहीं है। और वो कामना न होने के कारण पहले बच्चे पहले बच्चे पहले बच्चे कह करके उनकी पालना करता है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भी सदा ध्यान रखें कि हम बाबा के साथी मास्टर रचयिता हैं। जो रचना रची है, जो रचना है उसकी पालना करनी है। रचना से लेना नहीं है, रचना को देना है। तो एक एक बाबा का ब्राह्मण बच्चा संगम युग पर अपनी हद की कामनाओं को चेक करो। कोई भी ऐसी कामनाएं जो मुझे परेशान कर दें, क्योंकि कई बार बहुत इच्छाएं रखने वाली आत्माएं अनेक समस्याओं को क्रिएट कर देती हैं। इसलिए बहुत अच्छा स्लोगन आपने पढ़ा होगा, जगह जगह पर लगाया गया है, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। इच्छाओं की वृद्धि ही समस्याओं को बढ़ा रही है, अनेक विघ्नों को क्रिएट कर रही है। बाबा का कार्य तो संपन्न होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाबा की जो आस है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से वंचित न रहे, इसमें कई रुकावटें आ रही हैं। जब से मुरली चली है हम देख रहे हैं कि बाबा ने तो इतने बड़े दिल से कहा कि बच्चे कोई भी एरिया, कोई भी कोना संदेश से वंचित न रहे। लेकिन आत्माओं के अंदर पता नहीं कौन सी हद की कामनाएं हैं कि अगर इस व्यक्ति ने यहाँ सेवा कर दी, मेरा एरिया चला जाएगा, मेरा स्थान चला जाएगा, मेरे स्टूडेंट बदल जाएंगे। और उस चक्कर के कारण कई एरिया अभी तक भी संदेश से वंचित हैं। बाबा ने हम सबको ईश्वरीय नियम बताए हैं, मर्यादाएं बताई हैं, कायदे बताए हैं। बच्चे एक दूसरे से राय लेकर, एक दूसरे को समाचार दे करके, विचार मिला करके फिर सेवाओं को संपन्न करो। आपस में टकराव की स्थिति होगी तो सेवाएं वृद्धि कैसे प्राप्त करेंगी? मनुष्य आत्माओं के अंदर मुझे जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, देखता हूँ, बहुत अच्छी अभी धरनी तैयार है। सब सुनना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं,
सब बाबा के घर में आना चाहते हैं, लेकिन हद की कामना वाली आत्माएं उनके मार्ग में रुकावटें डाल रही हैं। इसलिए अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, जब बाबा मेरी सब कामनाएं पूरी कर रहा है, मैं इन कामनाओं के पीछे आत्माओं के भाग्य से उन्हें वंचित न कर दूं। वो अपना भाग्य बना लें, अपना तन मन धन सफल कर लें और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लें। बाबा के घर से अपना वर्षा प्राप्त करें, नहीं तो लहना देंगे कि आप लोगों के कारण मैं बाबा से वंचित रह गया। हम सबको बहुत ध्यान देना है, बहुत बड़ी दिल से, विशाल दिल से जो कुछ बाबा ने प्राप्ति कराई है उसके नशे और सम्मान में रहकर हम सब के पालनहार बनकर सबको बाबा का संदेश देकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। अब मन मुटाव का समय नहीं है, अब तेरे मेरे का समय नहीं है, अब छोटी छोटी बातों में उलझने का समय नहीं है। अगर हम उलझे रहेंगे तो दूसरी आत्माओं के उलझन को कब ठीक कर पाएंगे। इसलिए बहुत सुलझा हुआ माइंड, बहुत बड़ी विशाल दिल रख करके बाबा के कार्य को संपन्न करना है। कोई भी रुकावट मेरे किसी संस्कार के कारण बाबा की सेवा में, बाबा की प्रत्यक्षता में ना आ जाए। अगर हम सब ये बात ध्यान पर रखकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत थोड़े समय में जो बाबा की आस है, अब जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न हो, हर एक को बाबा का मैसेज मिले। मैसेज देने के बहुत से तरीके हैं और बहुत अच्छी विधियां निकली हुई हैं, साइंस के बड़े अच्छे साधन तैयार हैं। हम सब उन साधनों के माध्यम से बाबा को घर घर तक पहुंचा दें, सब अनुभव करें सचमुच भगवान अपना गुप्त कार्य कर रहा है। और बाबा ने पिछली मुरली में ये भी कह दिया, क्या कह दिया, अब तो जाने का समय है। अगर चला गया और फिर पता चलेगा तो और ज़्यादा उलझना मिलेगा। इसलिए बाबा हम सब की पालना कर रहे हैं। हम सब बहुत विशाल दिल से, बड़ी भावनाएं रख करके कोई भी बातों में उलझने की बजाय संस्कार स्वभाव के टक्कर में ना आकर के अपनी हद की सब कामनाएं बाबा पर अर्पित करके बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने, ऐसी हमारी भावना है। और वो तभी पूरी हो सकती हैं, ये बाबा की भावनाएं हम तभी पूरी कर सकते हैं जब बहुत अच्छी हमारी कामना रहित निष्काम वृत्ति हो, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो। कोई भी संसार की न वस्तु चाहिए, न मान चान चाहिए, न व्यक्ति चाहिए। हम सब बाबा पर निर्भर रहें और बाबा की आशाओं में खरे उतर करके बाबा को प्रत्यक्ष करें। ये है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। कोई भी संसार की इच्छा नहीं। सर्व प्राप्तियां, अविनाशी जो प्राप्तियां हुई हैं, अविनाशी प्यार मिला है बाबा का, अविनाशी सुख मिला है, अविनाशी ज्ञान मिला है, अविनाशी शक्तियां मिली हैं, उनका अच्छी तरह से चिंतन करके, मनन चिंतन करके उसको स्वरूप में ले आएं। और तीन अनुभूतियां जो आपको बताई, कल अव्यक्त दिवस है, अव्यक्त बाबा से मिलन हम सब मनाएंगे। सब अंतर्मुक्ता की गुफा में रह सकते हो? रह सकते हो? जो रह सकते हैं हाथ उठाओ। सचमुच अगर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है, परमात्म सुख का अनुभव करना है, तो यहाँ से जब उठो ना तो हलचल नहीं होनी चाहिए। कोई को ये नहीं लगे कि यहाँ पर 25,000 लोग आए हुए हैं। हम सब बाबा के बच्चे, एक बाबा के प्यार में खोए हुए, इतने संगठन के बीच में एकांत प्रिय बनकर एक के अंत में, एक की याद में समाये जाएं। और उस स्थिति में रहेंगे तो आपको ये तीनों स्थितियाँ जो आपको बताई हैं, आत्म अभिमानी स्थिति, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट स्थिति, इसका बहुत अच्छे से अच्छा अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।